हेलो स्टूडेंट्स, आज की जो मेरी वीडियो है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जिनको प्रॉब्लम आती है यूनिट्स को कन्वर्ट करने में। यूनिट्स मतलब जैसे सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना, लीटर को किलो लीटर में कन्वर्ट करना, या ग्राम को सेंटीग्राम में, या उसको किलोग्राम में चेंज करना। ठीक है, ये जो प्रॉब्लम है ये ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स को आती है। तो उसके लिए स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पहले तो इसकी वैल्यूज़ को लर्न करते हैं। वैल्यूज़ मतलब कि किस में जो यूनिट में दूसरे की कितनी वैल्यू है। जैसे 1 मीटर जो है दैट इज़ 100 सेंटीमीटर होता है, 1 किलोमीटर 1000 मीटर। अब ऐसे ये एक अकेले मीटर और किलोमीटर यूनिट नहीं है, यहाँ पे हमारे पास डेकामीटर भी होता है, डेसीमीटर भी है, मिलीमीटर भी है, हेक्टोमीटर भी है। ऐसे कई तरह के यूनिट हैं। अगर उनको चेंज करना तो इतनी वैल्यूज हम याद तो कर नहीं सकते। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, आपके लिए एक मैजिकल जो है मेथड बनाया है जिससे आप उसको इजीली कर सकते हो। तो ये मैजिकल लैडर, तो ये हम बना लेंगे। इसके सेंटर में आएंगे हमारे स्टैंडर्ड यूनिट्स मीटर, ग्राम एंड लीटर। ऊपर डेका, हेक्टा, किलो, नीचे डेसी, सेंटी, मिली। जैसे ये डेकामीटर, डेकाग्राम, डेकालीटर, किलोमीटर, किलोग्राम, किलोलीटर, डेसीमीटर, डेसीग्राम, डेसीलीटर, मिलीग्राम, मिलीमीटर, मिलीलीटर। ठीक है, तो इसको चेंज करना है हमने। सबसे पहले तो हमें वैल्यू लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको अपने आप बनाएंगे। जैसे हमने ये देखना है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू हाउ मैनी मीटर्स। तो यहाँ पे हम इसका डिस्टेंस देख लेंगे। डिस्टेंस है हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 का डिस्टेंस है, तो 1 के साथ हम 3 जीरोज लगा लेंगे। तो इट मीन्स 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर। ऐसे अगर हमने देखना है कि हमारे डेसीग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं, तो ऐसे हम करेंगे 1 डेसीग्राम इज इक्वल टू, यहाँ पे डिस्टेंस देखेंगे डेसी से मिली का 1 2, तो 1 के साथ हम 2 जीरो लगा लेंगे, तो ये आ गया मिलीग्राम। ऐसे हम कोई सा भी यूनिट ले सकते हैं। जैसे हेक्टोमीटर में मीटर कितने हैं, 1 हेक्टोमीटर में मीटर, तो डिस्टेंस देख लेंगे 1 2, तो 1 के साथ 2 जीरो, तो ये आ गया 1 हेक्टोमीटर इज इक्वल्स टू 100 मीटर। ऐसे अगर हमने ये देखना है कि डेसीमीटर में या सेंटी में मिलीमीटर कितने हैं, तो हम लिखेंगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू, इसमें गैप कितना है 1 का है, तो 1 के साथ 1 जीरो लगेगी, तो ये आ गया मिलीमीटर। क्लियर है? तो बस डिस्टेंस देखेंगे उतनी जीरो लगा देंगे 1 के साथ, तो ये होगी हमारी वैल्यूज। अब इसके बाद कन्वर्ट हमने कैसे करना है तो वो हम देखेंगे। अब कन्वर्ट करने के लिए ये दिमाग में रखना आपने कि अगर हम बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर छोटे को बड़े में कन्वर्ट करते हैं तो इन वैल्यूज़ को हम डिवाइड करेंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये ले लेते हैं कि 7 किलोमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट करना है। पहले तो हम ये देखेंगे कि किलोमीटर और मीटर में रिलेशन कौन सी वैल्यू का है, ये है, वो हम यहाँ से बना लेंगे डिस्टेंस देख के, तो 1000 है। अब ये बड़ा यूनिट छोटे में यूनिट चेंज होने जा रहा है, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1000 मीटर, तो ये आ गया हमारा 7000 मीटर। ऐसे अगर अब हम ये देखते हैं कि 70 मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। पहले तो मीटर और किलोमीटर का रिलेशन तो ये 1000 का ही है। अब 70 मीटर को अब हम छोटे यूनिट्स को बड़े यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ऐसे करेंगे अब तो ओवर 1000, 70 बाय 1000। अब इसका डेसिमल लगा लो 1 2 3 यूनिट छोड़ के 1 2 3, तो ये आ गया हमारे पास 0.070 किलोमीटर। अगर हमने 70 मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट किया। ऐसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमारे पास है कि 1 मिलीमीटर है, 7 मिलीमीटर, उसको हमने कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। तो या क्या करेंगे, पहले तो हम देखेंगे कि मीटर और सेंटीमीटर का आपस में रिलेशन क्या है। देखो एक स्टेप दूर है
तो 10 हो गया। तो अब छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में कन्वर्ट करें, क्योंकि सेंटीमीटर ऊपर है, मिली नीचे है, तो ऊपर वाले यूनिट बड़े हैं, नीचे वाले छोटे। तो पता है कि अब छोटे वाले को बड़े वाले में कन्वर्ट करना है, तो डिवाइड करेंगे। 7/10 मिलीमीटर को कन्वर्ट करके कर देंगे हम सेंटीमीटर, तो ये आ गया 0.7 सेंटीमीटर। ऐसे कोई भी यूनिट हम चेंज कर सकते हैं। तो बस आपने एक दिमाग में बात रखनी है, अगर बड़े यूनिट को छोटे में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, अगर छोटे से बड़े में कन्वर्ट कर रहे हैं तो डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो अब इसके आगे हम और एक चीज़ देखेंगे। सपोज करो हमारे पास कोई रूम की जो लेंथ और ब्रेथ हैं वो सेंटीमीटर में दी हुई हैं। आगे फिर इस फ्लोर के ऊपर हमने टाइलिंग करनी है, उसकी कॉस्ट फाइंड करनी है, बट जो वो कॉस्ट है वो मीटर के अकॉर्डिंग दी हुई है। तो जब हमने यहाँ पे एरिया निकाला, सपोज करो हमारे पास आ गया 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, क्यों? जो कॉस्ट दी हुई है वो मीटर स्क्वायर के अकॉर्डिंग टू दी हुई है। तो पहले तो हम देखेंगे कि इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। सिंपल देखेंगे कि 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं। तो ये देखो डिस्टेंस कितने का है, 1 2, इसका मतलब 1 के साथ 2 0 लगी, 100 का आ गया। इट मीन्स 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। अब जो सेंटीमीटर है ये नीचे है मीटर के, तो ये छोटा यूनिट है। छोटे से बड़े में जाएंगे तो डिवाइड करेंगे, ओवर क्या कर देंगे 100। बट ये हमारा एरिया है, स्क्वायर में है, तो यहाँ पे हम 2 टाइम्स 100 करेंगे, तो ये कन्वर्ट होके बन जाएगा मीटर स्क्वायर। यहाँ पे 2 0 के साथ 2 0 कैंसिल हो गई, 16/100, तो ये आ गया 0.16 मीटर स्क्वायर। मीन्स अगर हमारे पास जो यूनिट है वो स्क्वायर में है तो उतनी बारी मल्टीप्लाई और उतनी बारी डिवाइड करेंगे हम। ठीक है जी। तो ऐसे अब क्या है, आपको कोई भी वैल्यू लर्न करने की ज़रूरत नहीं है कि हेक्टोमीटर में डेसीमीटर कितने होते हैं, तो वो आप यहाँ से बना सकते हो डिस्टेंस देख के, 1 2 3, इट मीन्स 1 हेक्टोमीटर में 1000 डेसीमीटर होते हैं। तो ऐसे अब कोई सी भी वैल्यूज़ आपको अब लर्न करने की ज़रूरत नहीं, आप अपने आप बनाओगे। बाकी चेंजिंग का मैंने आपको बता दिया, बड़े से छोटे यूनिट में कन्वर्ट करोगे तो मल्टीप्लाई करोगे, छोटे से बड़े में जाओगे तो डिवाइड करोगे। ऐसे आप इसको ईजिली कर सकते हो। ठीक है बेटा, ओके बेटा, थैंक यू।